है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म के लिए अर्थ का उपयोग। पहले आया है धर्म, मूल में धर्म है। जैसे कोई पेड़ रोपते हैं तो जो पेड़ रोपा जाता है वही न फल होता है। आम का पेड़ रोपेंगे तो आम होगा, कटहल का रोपेंगे तो कटहल होगा, बबूल का रोपेंगे तो बबूल होगा। तो आपने अपने जीवन में पहला किस पुरुषार्थ को महत्व दिया? चार पुरुषार्थ में धर्म को महत्व दिया? नहीं दिया। तो जब धर्म को आप महत्व नहीं देंगे तो आप काम को महत्व देंगे, आप धन को महत्व देंगे, आप भोग को महत्व देंगे। काम के अंदर भोग आएगा। मोक्ष की कल्पना तो खाली कल्पना करेंगे। तो धर्म के लिए जब अर्थ का प्रयोग होगा तो आपके द्वारा जो कमाया गया धन किस काम में लगेंगे? तो धर्म के काम में। मनुष्य का जीवन आपने प्राप्त किया। मनुष्य के जीवन से पहले जो मानवेतर जोनी थी, चाहे वह गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, गधा हो, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी जोनी में या जीव का जन्म हुआ हो, उस जोनी में भी भोग मिला होगा, बच्चा पैदा किया होगा, किसी न किसी घर में रहा होगा, जैसी उसकी प्रकृति होगी उस तरह से रहा होगा। लेकिन उस जीवन में आपने धर्म का काम नहीं किया होगा। उस जीवन में धर्म नहीं होगा, उस जीवन में भोग होगा। क्योंकि मनुष्य के इतर प्राणी वह अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार भोग भोगता है, वह भोग जोनी है। योग जोनी, धर्म जोनी सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य के शरीर में आकर के ही यह जीव धर्म का काम करता है। इसलिए मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं करता। ये आत्मा न गरीब है, न धनी है, न बच्चा है, न बूढ़ा है, न स्त्री है, न पुरुष है। सब में रमन करने वाला चैतन्य तत्व है जो सब में रमन करता है। एक रस है, अविकारी है और सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये मनुष्य के शरीर में ही आकर के यह धर्म का काम कर सकता है। इसमें छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान से कोई मतलब नहीं है। और यह कोई जो पारिवारिक, अभी जो कहा धन कमाए बेटा के लिए, पुतोह के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, नाती के लिए, आदि आदि, वो क्या है? ये शरीर से संबंध है। शरीर है, शरीर से कोई बेटा है, बेटी है, पुतोह है, मां है, बाप है, ननद है, भवज है, पड़ोसी है, दोस्त है, मित्र है, दुश्मन है। इस शरीर से, शरीर है तो ये शरीर का संबंध है जितना संबंध। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो एक है। जैसा बेटा का वैसे बेटी का, जैसा पति का वैसे पत्नी का। आत्मा में कोई विकार नहीं है, इसलिए आत्मा निर्विकार है। नहीं है। सबको पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म। अपने जीवन में धर्म को स्थान देना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, अविन्यात याति पात्रताम, अपात्र तद्वा धनम आपनोति, धनाद धर्मम। किससे धन? किसके लिए? धर्मम। ततः सुखम। आप पढ़ते हैं, कोई भी अपना बेटा बेटी को पढ़ाता है तो विद्या आपने पढ़ा, किस लिए? उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए,
किसके लिए? धन कमाने के लिए। और उस धन का उपयोग किसके लिए? तो धर्म के लिए। धन का उपयोग भोग के लिए नहीं, धर्म काम के लिए धन का उपयोग हो। और जहां धर्म होगा वहीं सुख होगा, वहीं शांति होगी। जहां धर्म नहीं होगा वहां न सुख होगा न शांति मिलेगी। क्योंकि धनाद धर्मम, धन से धर्म हो, ततः सुखम, वहीं पर सुख होता है। जहां धर्म होगा वहीं सुख होगा। यदि धर्म नहीं है तो जानिए बेटा मां बाप को तिरस्कार करता है। काहे करता है तिरस्कार? धर्म को भूल गया है। यदि वो धर्म को याद रखता तो कहता जो मां हमको 9 महीना अपने पेट में रखी, गर्भ में, कितनी पीड़ा उसको होती होगी वो मां ही समझेगी, दूसरा नहीं समझ सकता। और वह पीड़ा सह करके बेटा को, बेटी को जन्म देती है मां। पिता उसको कंधा पर लेकर के चारों तरफ घुमाते रहता है, टहलाता है, बुलाता है, एक एक बात को सिखाता है। जितनी शक्ति होती है सेवा करता है। बहुत से हम मां बाप को देखें, अपने नमक रोटी खाया है, कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं, हकीकत घटना, अपने नमक रोटी खाया है, बेटा को हॉस्टल में चावल दाल फिर उसका फीस पहुंचाया है। और जब वही बेटा पढ़ा लिखा मास्टर हो गया, कोई क्लर्क हो गया, किरानी हो गया, कोई ऑफिसर हो गया, वही मां बाप को नहीं पूछता है। जो नमक रोटी खा करके आपको पढ़ाया, कितनी उसके अंदर लालसा होगी, कितना वो अपना तन मन लगाया होगा, तब आपको पढ़ाया, आप लिखाया, आप धर्म भूल गए। जब मां जन्म देती है तो बच्चा को जरा सा सर्दी लग जाए, जरा सा जुकाम हो जाए, जरा सा बुखार लग जाए, छटपटा जाती। जाड़ा का मौसम है, बच्चा है, पेशाब किया तो क्या मां वो भीगे हुए कपड़ा पर बच्चे को रखती है? कोई ऐसा मां नहीं होगी जो बच्चे को भीगे हुए कपड़े पर रखेगी। उसको तुरंत, भले गरीब से गरीब मां है तो अपने उसके पेशाब पर सो जाती है और अपना उसको, बच्चे को सूखे हुए कपड़े पर सुलाती है। यदि सूखा हुआ कपड़ा नहीं रहता है, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि सभी कपड़े भीग गए, तब वो अपने सीना पर बैठा करके, लेटा करके कपड़ा ओढ़ करके सोती है। ऐसी मां होती है। और उस मां को आपने भूल गया, मां के धर्म को भूल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अपने जीवन में धर्म का स्थान नहीं दिया। धर्म का स्थान देंगे तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, आप अच्छा काम करेंगे।